गुरुदेव बच्चों, आपको पता है कि पिछले अध्याय में हमने व्याकरण से संबंधित जैसे कि शब्द के बारे में हमने चर्चा किया था। शब्द में हमने तत्सम और तद्भव तक हमने समझा दिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है और दो भाग रह गया, वो है देशज शब्द या देसी शब्द। हम किसे कहेंगे? तो देखिए, देसी शब्द या देशज शब्द हम उन शब्दों को कहेंगे, जैसे कि आप और हम ये भली भांति जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है एक विशाल देश है। इसमें बहुत सारे राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां जो है वो बोली जाती है। तो उन बोलियों को जब हिंदी में प्रयोग किया गया है, ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे देशज शब्द या देसी शब्द। अब आगे बढ़ते हैं, विदेशी शब्द हम किसको बोलेंगे? तो देखिए, विदेशी शब्द को समझने के लिए, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो किताब है इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी शब्द है। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, ये जो है अंग्रेजी शब्द है। तो यानी कि ये जो अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है, उर्दू है, तो हमारा जो ये किताब है इसमें उर्दू के शब्द भी प्रयोग में लाया गया है। इसमें अरबी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, यानी कि अरबी शब्द भी है इसमें। ये जो फारसी है ये एक भाषा है, फारसी भाषा के जो शब्द है ये भी हमारे किताबों में प्रयोग किया गया है। इसलिए इस प्रकार के जितने भी शब्द है उन शब्दों को ही हम बोलेंगे विदेशी शब्द। तो हम आगे बढ़ते हैं, संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप ये जाने कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज तक आपने अंग्रेजी में इतना ही पढ़ा है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन, लेकिन हिंदी में थोड़ा अलग ही है। जैसे कि देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमने यहाँ पर कई वाक्य जो है हमने इधर में लिया है। हम एक एक वाक्य करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे इधर में एक वाक्य है, राम खेल रहा है। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में से ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? वो है राम। देखिए, राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये राम जो है इस वाक्य में वो संज्ञा शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाक्य, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो देखिए, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, वो सभी जानते हैं। तो देखिए, दिल्ली स्थान का नाम है। दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है, इसलिए दिल्ली जो है वो एक संज्ञा शब्द है। आगे बढ़ते हैं, आम मीठा है। तो देखिए, आम जो है एक वस्तु है, तो आम, इसलिए आम को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा शब्द। और आगे बढ़ते हैं, मित्रता अच्छी बात है। तो यहां देखिए, मित्रता जो है वो भाव को प्रकट कर रहे हैं, यानी कि मित्रता एक भाव का नाम है। तो हम ये मान सकते हैं कि मित्रता जो शब्द है इस वाक्य में, जैसे मित्रता अच्छी बात है, ये जो वाक्य है इसमें मित्रता जो है वो संज्ञा शब्द है। इधर में आपने देखा आम मीठा है, तो आम जो है वो एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि आम एक वस्तु का नाम है। दिल्ली भारत की राजधानी है, यानी कि दिल्ली जो है वो एक जगह का नाम है, यानी किसी भी जगह के नाम को भी हम संज्ञा बोल सकते हैं। और जैसे इधर में राम खेल रहा है, तो राम यहाँ पर संज्ञा है, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के भेद। तो देखिए, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। एक है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और है भाववाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतना ही।